हेलो गाइस, तो मैं मनदीप नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइस, जैसा कि हम अपने मॉडल्स बना चुके थे, मॉडल को एडमिन साइट में रजिस्टर कर चुके थे और हमने एक सुपर यूजर बना लिया था एडमिन नाम का, उसका पासवर्ड हमने सब कुछ बना लिया था, हम एडमिन साइट में लॉगिन कर चुके थे। तो गाइस, मैं चाहता था कि हम एडमिन के लिए एक अलग से वीडियो बनाए ताकि उसमें आपको फुल स्पेसिफिकेशन हो एडमिन साइट का। तो ये खास वीडियो मैंने सिर्फ एडमिन साइट के लिए बनाई है, तो आप जल्दी से देख लीजिए इसको कैसे करते हैं और बिल्कुल भी स्किप ना करिए। एडमिन साइट के इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि जेंगो इतनी अच्छी क्यों है, जेंगो हमारा काम कैसे आसान करती है और कैसे आसान नहीं करती है। तो गाइस, यही एडमिन साइट एक कारण है जिस कारण मैं जेंगो को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आइए हम देखते हैं इस एडमिन साइट को। तो आप सीधे सीधे जल्दी लिख लीजिए पाइथन manage.py गलत मत लिखिए, बस जल्दी में रन सर्वर। तो हमने सीधा से लिख लिया पाइथन मैनेज.py, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है और हम सीधा चलते हैं अपनी एडमिन साइट पर। तो गाइस, हम लॉगिन कर चुके हैं पहले ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो आगे आज। तो गाइस, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, आप थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन नाम लिखा आ रहा है। यहाँ पर जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे आपका स्कूल का कोई बिजनेस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा। ये हमारे कंट्रोल में होगा, हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम इसे एडमिन साइट कैसे मॉडिफाई करते हैं। आज हम बस देखने वाले हैं कि एडमिन साइट का स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पर जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे हम स्कूल में काम करते हैं, हमने एक स्कूल के लिए वेबसाइट बनाई है, तो हम लिख सकते हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे हम अपने वाले रिटेल का बिजनेस हो तो आप रिटेल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं ताकि आप इसे एडमिन साइट कैसे कर सकें। और यहाँ पर है साइट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप इसको साइट एडमिनिस्ट्रेशन ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर है हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो इसमें हमारे पास ग्रुप्स हैं और यूजर्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप्स को मिलकर कुछ यूजर्स हैं, यूजर्स को मिलकर हमारा ग्रुप्स बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जैसे आपके लिए स्कूल है, तो स्कूल में एक प्रिंसिपल एक अलग यूजर होगा, सब प्रिंसिपल एक अलग यूजर होगा, टीचर्स अलग यूजर होंगे और स्टूडेंट्स अलग यूजर्स होंगे। और जो कि स्कूल में सर्वेंट्स होते हैं या और भी जो होते हैं अकाउंट सेक्शन में होते हैं, तो अलग अलग यूजर्स होंगे। तो हम इन यूजर्स को हम इसमें सब यूजर्स होंगे हमारे इस वाली कैटेगरी में। लेकिन हम चाहते हैं कि साइंस के यूजर्स अलग हों, उनके पास अलग स्पेशलिटी या अलग फंक्शंस हो, अलग अलग वेबसाइट में, अलग अलग कॉलम में। तो उसके लिए हम अलग अलग यूजर्स को ग्रुप को हम बनाते हैं ताकि हमें बार बार हर यूजर को परमिशन ना देना पड़े। हम सीधा उस ग्रुप को उठाएंगे और उस ग्रुप की परमिशन उसको दे देंगे। तो इसके लिए हमने ग्रुप्स बनाए यूजर्स में। जैसे आप मान लीजिए टीचर्स अलग हैं, स्टूडेंट्स अलग हैं। तो टीचर्स का है कि कंटेंट वो पोस्ट करें और क्विजेस लें, बहुत सारे टेस्ट लें और टाइम टेबल को अपडेट करें। लेकिन स्टूडेंट का क्या होगा, सिर्फ वो टाइम टेबल को देखें। तो हम हर स्टूडेंट के लिए या हर टीचर के लिए हम हर बार नहीं बनाएंगे अपने डेटाबेस को, क्योंकि जेंगो कहती है डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो हमें इसके लिए हमने ग्रुप्स का इन्होंने इन्वेंशन किया है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ देखेंगे तो हमें ऐड और चेंज का हमारे पास ऑप्शन मिलेगा। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो ऐड का मतलब जैसे हमें सीधे समझ में आ रहा है कि ऐड करना। हम ग्रुप्स पर हैं तो हमें ग्रुप्स को ऐड करना है, यूजर्स पर हैं तो यूजर्स को ऐड करना है। और चेंज करना है तो अगर हम चेंज पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा कॉलम खुलाएगा। तो हम जिस भी यूज़र को चेंज करना चाहते हैं तो हमें उस यूज़र को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है रिसेंट एक्शंस। अगर आपके कुछ जो प्रीवियस एक्शंस हैं तो आप उनको यहाँ पर सीधा यहीं से देख सकते हैं कि आपने प्रीवियसली या कोई और भी आया आपकी साइट पर, उसने लॉगिन किया तो उसने क्या क्या एक्शंस किए हैं अभी प्रीवियसली। और यहाँ पर गए जाते हैं हमारे कैटलॉग। जैसे हमारा एक ऐप आया है, तो कैटलॉग नाम का हमने ऐप बनाया था तो इसलिए यहाँ पर आया। अगर यहाँ पर जितने भी ऐप होंगे तो वो अलग अलग ऐसे डिफ्रेंशिएट होंगे एक ब्लू कलर के बॉक्स में। और यहाँ पर हमारे मॉडल्स होंगे, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देखे थे कि हम जो भी मॉडल्स रजिस्टर करेंगे तो वो यहाँ पर हमारे मॉडल्स होंगे। तो कैटलॉग एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास इतने सारे मॉडल्स थे तो यहाँ पर इतने आए। अगर हम जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे मॉडल्स तो मॉडल्स इसके नीचे जुड़ते आएंगे। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि राइट साइड में क्या है। तो यहाँ पर वेलकम एडमिन कहा क्या है, किया गया है। तो यहाँ पर एडमिन इसलिए किया क्योंकि हमारा जो एडमिन यूजर नेम था वो हमारा एडमिन था। अगर हम मनदीप करते या फिर और कुछ भी करते रीजन बिहाइंड तो यहाँ पर वो नाम आता तो हमें वेलकम करते। यहाँ पर हम व्यू साइट पर क्लिक करेंगे तो हम सीधा अपनी साइट पर पहुँच जाएंगे। मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, ओपन इन ए न्यू टैब। तो यहाँ पर हम अपने इस पर आ चुके हैं, लेकिन ये बोला कि अभी आपका कोई कैटलॉग पे ऐप नहीं बनाया। तो हम अपनी साइट पर तो आ चुके हैं बेसिकली, तो हमने अभी नहीं बनाया तो इसलिए आ रहा है ऐसा। और हम चेंज पासवर्ड करेंगे तो हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए
हमारा जो एडमिन है तो हम एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सीधा एडमिन और चेंज पासवर्ड। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है लॉगआउट का, तो आप जानते ही हैं कि लॉगआउट पर क्लिक करने से हम लॉगआउट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है तो हमें अपना पिछला पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, और हमें यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं न्यू पासवर्ड एडमिन ही डाल रहा हूँ अभी, आप नहीं डालिए ऐसा सरल सा, नहीं तो आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी। मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। चेंज माय पासवर्ड, बस मैंने ऐसा चेंज किया तो इसमें बताया कि आपका अच्छा मैंने एडमिन किया। तो ये देखिए आप गाइस, ये ज़ेंगो की स्पेशलिटी है। आपने पासवर्ड बहुत सरल किया था, कोई भी आपके पासवर्ड को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता था। तो मैंने कहा था कि मैंने एडमिन ही कर दिया, तो जेंगो ने क्या कहा कि पासवर्ड इज़ टू सिमिलर टू द यूज़र नेम, दिस पासवर्ड इज़ टू कॉमन, और ये बहुत कॉमन है, तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी हैक हो जाएगी और आपका कुछ भी हो सकता है फिर तो फिर आप ऐसा थोड़ा बहुत कठिन पासवर्ड चुनिएगा। तो अभी मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं फिर से वापस होम पेज पर वापस आ जाते हैं। तो आप पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर हम ऑथर्स वगैरह को देख सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़र्स को देख रहे हैं गाइस अभी। तो यूज़र्स में हमारा आ रहा है कि सिलेक्ट यूज़र्स टू चेंज, अभी हमारा सिर्फ एक ही यूज़र है जो कि हम ही हैं, एडमिन है। तो यहाँ पर एडमिन है, तो यहाँ पर एडमिन का यूज़र नेम, हम चाहते हैं कि हम एक और यूज़र बना लें, तो फिर आपको अच्छे समझ में आएगा, हम एडमिन से छेड़खानी नहीं करते हैं। तो अब अगर आपको कोई भी चीज़ जोड़नी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड यूज़र, तो हम ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म बन के आ गया। तो फॉर्म में हम लिख देते हैं अमनदीप, हमने एक यूज़र कर दिया, और इसके लिए हम पासवर्ड कर देते हैं, हमने पासवर्ड कर दिया। अब तो हमने एक पासवर्ड कर दिया और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गाइस कि सेव एंड ऐड अनदर, हम सेव कर दो और दूसरा ऐड करें, और सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, और हम दूसरी एडिटिंग कर सकते हैं और सेव। तो आप इन ऑप्शंस को देख लीजिए, काफ़ी इजी ऑप्शंस। और यहाँ पर पासवर्ड के लिए हमारे पास कुछ पहले से ही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे पासवर्ड कैसा होना चाहिए। तो पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और कॉमनली यूज पासवर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको देखे जो कि ये रिजेक्ट कर देता है। और पूरा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसान होता है न्यूमेरिक नंबर्स को गैस करना। और पासवर्ड कांट बी टू सिमिलर टू योर अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे सेम नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन जेंगो ने हमें दे दी है। तो हमने पासवर्ड को थोड़ा बड़ा कर लिया, ये देखिए गाइस, हमने एक यूज़र बना लिया अमनदीप, और हमने इसको सेव कर दिया जस्ट। तो हमारा अमनदीप यूज़र जो है हमारा सेव हो चुका है। अब बोल रहा है कि अगर आपको और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अमन, और फिर लास्ट नेम में दे देता हूँ दीप, और मैं यूज़र नेम अभी रहने देता हूँ अभी ब्लैंक। और ये देखिए हमें परमिशन मांग रहा है कि आपको क्या क्या परमिशन देनी है। तो आप यहाँ पर परमिशन देते हुए थोड़ा ध्यान से दीजिए परमिशन से आप किसको दे रहे हैं। अगर आप सुपर यूज़र स्टेटस दे रहे हैं तो वो आपकी आपका जो अभी रुतबा है सुपर यूज़र का, तो वो आप उसको दे रहे हैं, मतलब वो आपको भी हटा सकता है। तो आप जब सुपर यूज़र स्टेटस देंगे तो आप थोड़ा सोच समझ कर दीजिए। और स्टाफ स्टेटस में आप देते हैं कि वो आपकी साइट को एडिट कर पाए, लेकिन सुपर यूज़र्स की कंडीशन आपके पास नहीं, उसके पास नहीं होंगी, लेकिन वो किसी भी यूज़र को लॉग इन लॉग आउट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ परमिशन उसके पास रहती हैं अच्छी अच्छी। और एक्टिव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे वेदर, जैसे तो ये हमें नॉर्मली यूज़र के लिए हमें ये सब देना है, तो हमने एक्टिव कर दिया। और यहाँ पर ग्रुप्स है, अभी तक कोई ग्रुप्स नहीं बनाए हैं, तो ग्रुप्स यहाँ पर हमारे आ जाएंगे, तो हम उस ग्रुप से उसको सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अमनदीप हमारा एक स्टूडेंट है, तो हमने सीधा स्टूडेंट ग्रुप में हमें जो भी परमिशन होंगी तो हमने उस ग्रुप से उसको सिलेक्ट किया और वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर परमिशन से कि आप उस यूज़र को क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं। अगर इनमें ये परमिशंस है, अगर आप चाहें तो इन परमिशंस का एक सीधा ग्रुप बन जाएगा। जब आप ग्रुप देखेंगे तो आप सीधा उसको कर लीजिए, तो सीधा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको परमिशन से एक एक करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 4 ही मॉडल हैं, तो इतनी सारी परमिशन है। आप जब सोच लीजिए जब हमारी वेबसाइट में 20-30 मॉडल होंगे तो कितनी सारी परमिशन होंगी। आप कहीं उसको गलत परमिशन ना दे दें, ज़्यादा उसको एक्सेस ना दे दें अपनी साइट पर, तो आप उसको लास्ट लॉगिन दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डेट जॉइंट वगैरह दे सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन आपके पास है। तो ये सब हमारी एक यूज़र की खासियत रहेगी, हमारा डिलीट ऑप्शन है।
और यहाँ पर वही ऑप्शन है कि सेव एंड कंटिन्यू, तो आप जस्ट सेव कर दीजिए। तो हमारा एक एक और यूज़र बन चुका है। उसका ईमेल एड्रेस अभी हमने नहीं दिया है। फर्स्ट नेम उसका मैंने, लास्ट नेम डीप है, और अगर आप चाहें तो अपना भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ स्टेटस है, मतलब ये हमारी साइड में एडिट कर सकता है, और यहाँ पर स्टेटस नल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ऐसे ही हम अपने यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बस सीधा सीधा आ रहा है गाइस कि फ़िल्टर। तो फ़िल्टर ऑप्शन, मान लीजिए आपके पास 5000 यूज़र्स हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल अलग है, 2-3 प्रिंसिपल है स्कूल में, स्टाफ मेंबर अलग है, और स्टाफ मतलब हमने टीचर्स मान लिए, और स्टूडेंट्स अलग कॉलम है। तो आप इस तरीके से हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर हमने प्रिंसिपल को अगर हमने सुपर यूज़र दे दिया, तो आप सुपर यूज़र से कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास सुपर यूज़र आ गए। हमने ऑल पर किया तो हमने आ गए। अगर हम यस पर क्लिक करते हैं सुपर यूज़र में, मतलब हमें सुपर यूज़र से आया, तो हमारे जितने भी सुपर यूज़र होंगे तो वो हमारे सुपर यूज़र से आ जाएंगे। ये देखिए हमारा सिर्फ एक ही सुपर यूज़र था तो हमारे आ गए। अगर हम नो करेंगे तो सुपर यूज़र को हटकर हमारे जो भी थे वो आ जाएंगे। और हम एक्टिव से करें तो जितने भी हमारे एक्टिव हैं तो वो आ जाएंगे, एक ही हमारा एक्टिव है। यस करेंगे तो भी यस से आएगा, और नो कर देंगे तो हमारे पास एक्टिव जो नहीं है वो आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर भी, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने नो किया तो हमारा एडमिन वाला क्यों नहीं आया। तो उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पर भी अपना नो कर चुके हैं, और यहाँ पर भी हमने नो कर चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारे यूज़र में, हमारे जो यूज़र्स है उस लिस्ट में एक सुपर यूज़र है और एक एक्टिव यूज़र है। तो यहाँ पर अगर हम ऑल कर दें तो, और यहाँ पर हम नो कर दें, तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है सुपर यूज़र, और ये आ चुका है। अगर हम नो करके देखते हैं एक बार, तो वैसे यहाँ पर थोड़ी कुछ प्रॉब्लम जा रही है। तो वैसे हम अपनी होम पेज पर फिर से आ चुके हैं। तो हमारे पास जो रिसेंट एक्शंस थे वो हम देख रहे हैं कि हमने अभी पहले अमनदीप यूज़र को ऐड किया, फिर हमने अमनदीप यूज़र को एडिट किया। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे। फिर हम अभी कैटलॉग जो हमारी ऐप है उसके अंदर हम जाने वाले हैं। उसके अंदर हम अभी बुक्स पर क्लिक करते हैं, हम बुक्स मॉडल को ऐड करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने अभी चूंकि एक ही भी बुक नहीं बनाई है, तो यहाँ पर आ रहा है कि 0 बुक्स हैं, और सेलेक्ट बुक टू चेंज। अब हमारे पास बुक ही नहीं तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे। और ये हमारी लोकेशन बता रही है कि हम किस लोकेशन के अंदर हैं। और अगर हमें बुक को ऐड करना है, या तो हमारे पास एक है ऑप्शन है कि ऐड बुक पर क्लिक करें, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करें। तो दोनों हमारे पास सेम ही काम करने वाले हैं। अगर आप चेंज पर क्लिक करेंगे तो अभी तक हमारा कोई बुक नहीं बनाई है तो हमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड बुक हमारा आ चुका है, फॉर्म पूरा हमारा फॉर्म आ चुका है। अगर आप इस फॉर्म को रिलेट करें कि ये फॉर्म कहाँ से आया है, ये फॉर्म गाइस आपने ही बनाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फॉर्म कब बनाया था। ये देखिए हम अपने सीधे मॉडल्स पर जाते हैं, और आपने जहाँ भी बुक मॉडल बनाया था आप वहाँ पर चले जाइए। बुक मॉडल आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपने models.py ही बनाया होगा, तभी आपका सही चलने वाला है। तो ये देखिए हम बुक में आ चुके हैं models.model में। तो हमने 4 ऑप्शन दिए थे, टाइटल दिया था, और अगर डिफ़ॉल्ट टाइटल हमारा बुक टाइटल है, अगर कोई नहीं देता है तो डिफ़ॉल्ट टाइटल हमारा बुक टाइटल ही रहेगा। टाइटल दिया था, ISBN नंबर दिया था जिसकी मैक्सिमम लेंथ 20 थी, और हमने ऑथर दिया था। तो हाँ, मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा कुछ ऐसा कर लेता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब बिल्कुल सही दिख रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ये देखिए गाइस, तो मैंने टाइटल बता दिया, बिल्कुल टाइटल क्या है। टाइटल है हमारा, और जो हमारा डिफ़ॉल्ट था बुक टाइटल, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट बनकर आया है। दूसरी बात, हमने ISBN नंबर दिया था। आप सीरियलिटी देखिए गाइस, सीरियलिटी मेरा ISBN नंबर आया है। ऑथर है तो हमारा ऑथर आया है। अभी ये सीरियलिटी इसलिए मैटर ऐसे ही आ रही है क्योंकि हमने सीधा रजिस्टर किया है। हम इस सीरियलिटी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा ऑथर आया है। ऑथर तो हमने क्या किया है, ये है हमने फॉरेन की से लिया है। अब फॉरेन की से लेने का क्या फ़ायदा, जैसे कि मैं बता रहा था हमारे पास सिर्फ 10 ऑथर है और 1000 बुक्स हैं, तो हम हर बुक में ऐसा ऑथर को सिलेक्ट करेंगे। अभी तक हमने कोई ऑथर नहीं बनाया है तो हमारा ऐसा पेज आया है, और हमारा बुक जनरे हमने कोई भी जनरे नहीं बनाया है तो हमारे पास ऐसा ऐसा आया। तो ये 4 मॉडल हम बना चुके थे। अगर आप चाहें तो ऑथर को यहाँ से सीधा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम नहीं बनाया तो हमें सीधा यहाँ से भी ऐड कर लेते हैं। जैसे ऑथर भी मैं अमन बना देता हूँ, और लास्ट ऑथर दीप दीप कर देता हूँ। चलिए, नहीं अमन ही रहता हूँ, अमन नामदेव कर देता हूँ। चलिए,
डेट ऑफ बर्थ मैं टुडे की रख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ अभी चलिए आज की नहीं रखता हूँ, थोड़ा बहुत तो जा सकता हूँ। चलिए ठीक है, मैं 1900 का रख देता हूँ। आप ये देखिए गाइस, मैंने आज 1900 का रख दिया है। और मैं डायरेक्ट डेट नहीं रखता हूँ, मैं बहुत लंबा जीता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने एक ऑथर ऑब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथर ऑब्जेक्ट बन, और यहाँ पर आप क्रॉस करना चाहते तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इस ऑथर को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं अभी। और यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं इस ऑथर को, तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी खासियत है, और ये हमने फॉरेन की से लिया था गाइस, आपको याद हो। तो फॉरेन की से हमें ये सहूलियत होगी कि हम हर बार 1000 बुक्स में हम 10 ऑथर को लेना है, तो हम हर बार 10 ऑथर की जानकारी नहीं लिखेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कि हर बुक के लिए अगर आप ऑथर को डिफाइन करेंगे तो कितनी बड़ी मुश्किल आने वाले के पास। देखिए, आपको अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपको सिर्फ 10 ऑथर हैं, आपको उसके लिए हर बुक के लिए ऑथर का फर्स्ट नाम लिखना पड़ेगा, लास्ट नेम लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी, डेट ऑफ डेथ लिखनी पड़ेगी। तो कैसे ये सिर्फ हमारे सिर्फ मॉडल के लिए है हमारी वेबसाइट। लेकिन आप जब रियल वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि ऑथर की 100 डिटेल्स हों। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम 100 डिटेल्स को 1000 बार लिखें। तो आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 बार आप नहीं लिखना चाहेंगे, तो उस काम को ये जेंगो कम कर देती है। तो हम बस सीधा सीधा ये था हमारा फॉरेन की का यूज़। तो ये देखिए हमारा फॉरेन की बुक इंस्टेंस का है, ये हमारी फॉरेन की। तो ये फॉरेन की का आप यूज़ समझ चुके होंगे, फॉरेन की का यूज़ क्या है। और एक जनरे में आए थे मैनी टू मैनी फील्ड, तो हमने अभी जनरे भी एक भी नहीं बनाया है, तो इसलिए हमारा जनरे ब्लैंक आ रहा है। तो आप बस जनरे का नाम लिख दीजिए, कैटेगरी का नाम लिख दीजिए। आप लिख दीजिए रिलीजन कैटेगरी, रिलीजन नहीं लिखता हूँ, चलिए आप कुछ भी नाम लिख दीजिए। जैसे आप हंसी का लिख दिए, हमें हंसी मजाक बहुत पसंद है मुझे, तो आप स्माइल पर टॉपिक लिख दीजिए, स्माइल पर है रिलेटेड। तो ये हमारा एक जनरल ऑब्जेक्ट आ गया है। अगर हमने अभी कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, इसलिए हमारा ऐसा आया। और आप सीधा सेव पर जाके आप सेव कर दीजिए। तो अगर बोल रहा है कि ISBN नंबर हमने नहीं दिया है गाइस, तो हमें ISBN नंबर देना पड़ेगा। उसमें देख लीजिए ISBN नंबर के लिए हमने क्या क्या रूल दिए थे। मैक्सिमम लेंथ हमारी 20 हो सकती है, तो हम कुछ भी ABCD 1 2 3, तो हमने ये दे दिया ISBN नंबर, और हम सीधा अब सेव पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमारा एक बुक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हमारा एक बुक ऑब्जेक्ट बन चुका है, और हम देखते हैं। ओ गाइस, ये क्या खुल गया, मैं को नहीं खुलना चाहता था। हाँ देखिए गाइस, तो हम वापस आ चुके हैं। अब हमने देखा कि बुक पर अगर हम चेंज करना चाहते तो बुक ऑब्जेक्ट बना रहा है, हमने एक ही बुक बनाई है। तो ये हमारी बुक ऑब्जेक्ट बन चुका है। और हम चाहते हैं कि हम ऑथर्स भी बनाएं। ये देखिए गाइस, हमने एक ऑथर बन चुका है। ये ऑथर कब बनाया, ये आपने अभी जब बुक बनाई तब हमने एक ऑथर बनाया था। हम चाहते हैं कि हम एक और ऑथर बनाएं, तो हम सीधा यहाँ से अब ऐड ऑथर कर लेते हैं। हम फर्स्ट नेम इसका अब सुन राजू कर देते हैं, चलिए राजू कर देते हैं। लास्ट नेम हम इसका रख देते हैं जैन कर देते, चलिए हमने राजू कर दिया। और डेट ऑफ बर्थ मैं इसकी आज की नहीं लिखूंगा, आप जानते हैं मैं आज की डेट ऑफ बर्थ भरा, इसकी क्यों लिखूंगा मैं। चलिए इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ 2000। मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख ली थी, ये भी अभी 0 है, मैं इसको डाइट नहीं करता हूँ। तो मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। देखिए हमारे 2 ऑथर हो गए हैं सिलेक्ट, हमारे 2 ऑथर बन चुके हैं। तो गाइस आपको होमवर्क आज का ये रहेगा कि आप कम से कम 10-15 ऑथर्स को बना लें, और बुक इंस्टेंस को बना लें, और जनरल को बना लें आप कम से कम 5-6 बुक्स बना लें आप 10-15। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो हम एक जनरल बना लेते हैं। हमने एक अब हमारा रिलीजन कर लेते हैं, रिलीजन। मुझे रिलीजन की स्पेलिंग नहीं मालूम, पता नहीं सही है गलत है। और यहाँ पर हमने ISBN नंबर दे दिया। अच्छा, हम बुक बना रहे हैं गाइस, तो हम बुक नहीं बना रहे हैं अभी हम जनरल बना रहे हैं। तो हमने ऐड जनरल पे क्लिक किया। हम इसका नाम लिख रहे हैं रिलीजन, मुझे स्पेलिंग नहीं मालूम गाइस, आप देख लीजिए स्पेलिंग जो भी होती है रिलीजन के। तो ये गाइस हमने जनरल ऑब्जेक्ट 2 बना लिया। जनरल ऑब्जेक्ट 1 हम बना चुके थे, आपको मालूम है हमने कब बनाया था। अब गाइस हम फिर से चलते हैं बुक मॉडल में, सीधा होम पर जाते हैं हम। तो हम सीधा गाइस अब बुक मॉडल पर क्लिक करने वाले हैं, और हम सीधा ऐड बुक पर क्लिक करने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। तो हमने बुक एक पहले ही बना चुके थे, अब हम बुक का टाइटल रख देते हैं जेंगो ट्यूटोरियल। जेंगो ट्यूटोरियल मैंने बुक का नाम रख दिया। अभी मैं ISBN नंबर कुछ भी दे देता हूँ
ये मैंने ISBN नंबर दिया। अब ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑथर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और ऑथर चाहे तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। ये देखिए ऑथर हमने यहीं बनाया था, लेकिन ऑथर 1 हमने यहाँ नहीं बनाया था, तो ऑथर 2 हमने वहाँ बनाया था ऑथर वाले पेज पे, तो हमारा ऑथर 2 हमारा आ गया है। और जनरल ऑब्जेक्ट, ये देखिए हमने जनरल 1 हमने यहाँ पर बनाया था, लेकिन जनरल 2 हमने यहाँ पर नहीं बनाया था। तो ये हमारे पास खासियत है, आप जितने चाहे जनरल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ जनरल ऑब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की से सिलेक्ट करके आप दूसरों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप और कोई सा जनरल चाहते हैं इस इंस्टेंट पर, मान लीजिए अभी तक आपका वो जनरल यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर सीधा प्लस पर क्लिक करिए और उस जनरल को सीधा यहाँ पर क्रिएट करिए। तो ये चीज़ जो मैं बताना चाहता था, इसलिए मैं आपको वापस यहाँ पर लेके आया और सीधा आप सेव कर दीजिए। तो हमारी 2 बुक बन चुकी हैं। और गाइस मैं अब जो चीज़ मैं बताना चाहता था मेन, जिसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्किप किया था, तो ये देख लीजिए हमारे लगभग अभी जेंगो की पूरी साइट बन चुकी है। अगर आपको क्या चीज़ अभी इसमें अच्छी नहीं लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को कवर करने वाला हूँ। क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी जा चुकी है और मैं उसको सीधा कोड करके आपको बताना चाहता हूँ। तो गैस मैं भी आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है। तो वही है कि ऑथर ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, ऑथर ऑब्जेक्ट 2 आ रहा है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ स्किप किया था। मैं आपको बता रहा हूँ हमने क्या स्किप किया था। मैंने जानबूझकर स्किप किया था और मॉडल्स में स्किप किया था। तो ये देखिए हमने मॉडल्स तो बनाए थे, लेकिन मैंने आपको बराबर बताया था कि हमने स्ट्रिंग ऐसा है df, हमने ये वाली मेथड को क्यों नहीं लगाया है। तो ये वाली मेथड को हम लगाने वाले हैं क्योंकि जब तक आप इसको नहीं देखते कि ऑथर ऑब्जेक्ट 1 ऑथर ऑब्जेक्ट 2 ऐसा लिखा आने वाला है, तो आप इसको बहुत अच्छा नाम देने वाले हैं अब। तो ये सब हम देखेंगे इस एडमिन साइट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। अभी बस इस वीडियो में हमें देखना था कि हमारी एडमिन साइट क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या फीचर्स हैं, ये इतनी पावरफुल क्यों हैं। ये देखिए गाइस कितनी पावरफुल साइट दे रहे हैं यार जेंगो आपको बना के। आप सोचिए आपको बस जब आपने एक बार वेबसाइट बना ली, बस आपको यहाँ पर सीधा एडमिन पैनल पर अपनी उंगलियां फेरना है, कीबोर्ड चलाना है, बस आपकी साइट की वर्किंग चलती रहेगी। तो गाइस अगली वीडियो में तब तक आप भी थोड़ा लगा कर देखिए इसको, आप भी थोड़ा इसको होमवर्क में आप लिख सकते हैं इसको कि आप इसको लगा कर देखें खुद से, नहीं तो अगली वीडियो में बताने ही वाला हूँ कि इसको कैसे करना है। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। अब आप समझ गए होंगे कि जेंगो कितनी बढ़िया चीज़ है, कितनी पावरफुल चीज़ है जेंगो। और इंस्टाग्राम भी खैर इसी से बना है, तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है गाइस। तो और अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो जेंगो सीखना चाहते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो आप उनको भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। सो गाइस, thank you for watching this video.